हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जनवरी में पेपर होने वाला है। उसके लिए हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। 9 बजे हमारी जो जीएस की क्लास आती है और 10 बजे हिंदी की क्लास। तो साथियों, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसे आप डेली देखिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी ये क्लास। तो साथियों, हम जीएस की जो क्लास है स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं आपने तो वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस देश को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? म्यांमार को, जापान को, इंडोनेशिया को या नेपाल को? तो इसमें से स्वर्ण पैगोडा किसे कहा जाता है? तो आपको बता दूं, म्यांमार को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। ठीक है। तो और आपको बता दूं, इसका जो देश का जो प्राचीन नाम था वो बर्मा था। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों के जो बैडमिंटन स्पर्धा में व्यक्तिगत व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, सायना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा या सुनीता आप्टे? तो आपको बता दूं, जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सायना नेहवाल ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और आपको बता दूं, उन्होंने उन्हें जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, आरंभिक जो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर या शिक्षा पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, व्यवसाय पर। आरंभिक में जो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। आपको बता दूं, एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितने भी एसएससी जीडी की महत्वपूर्ण क्लासें आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको बता दूं, हम बहुत सारी मैराथन करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो सिलेबस है बहुत जल्दी हम से समाप्त कर दें। सरूद में कितने तार होते हैं? सरूद में कितने तार होते हैं? 19, 24, 8 या 6? तो इसका राइट आंसर होगा 19। आपको बता दूं, जो सरोद है वो नारियल के जो तुन की लकड़ी के ड्रोन जैसे सिकरी और हाथी दांत से निर्मित एक तार वाद यंत्र है। आपको बता दूं, पारंपरिक सरोद में 17 से 32 तार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा निम्न में से किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या चंद्रशेखर ने? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने, करो या मरो का नारा दिया था। आपको बता दूं, जैसे कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, प्रसिद्ध जो नारा भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर ही दिया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो लोक नृत्य है राजस्थान से संबंधित है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है? झोरा, सुइसनी, बीदी या रौफ? तो इसका जो राइट आंसर होगा सुइसनी। आपको बता दूं, सुइसनी, गिंद, झूमा जो जैसे कुछ और भी है, मतलब लोक नृत्य, तो ये राजस्थान के हैं। और जो कश्मीरी तथा झोरा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड का लोक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी जो साहित्यकार आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? देवकी नंदन खत्री, मुंशी प्रेमचंद, श्रीनिवास दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच तथा आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। इन्हें भारतेंद्र की उपाधि मिली थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने वर्ष 1983 में वर्ष 1983 में जो कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक जो पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रशेखर। 28 का राइट आंसर होगा चंद्रशेखर। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 के बीच जो कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक लगभग 4260 किलोमीटर की मैराथन दूरी जो पद यात्रा तय की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था,
यानी कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इनमें से किस तिथि को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, यानी कि कौन सी तिथि को इसे अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था और अपनाया कब गया था संविधान सभा द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। तो राइट आंसर ए होगा, ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 तथा 5वें अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति होती है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? क्लिनोमीटर, कैलोरीमीटर या सिलोमीटर या कोलेरीमीटर? तो इसमें कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, कैलोरीमीटर। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अनुच्छेद 18। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरी तरीके से याद कर लेना। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, जैसे पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है एवं पद्मश्री को प्रारंभ किया। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? फोटो सेल, विद्युत चुम्बक, संचायक सेल या विद्युत अपघटन? तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो संचायक सेल होगा, संचायक सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डेली क्लास ही हमारी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक निम्न में से किसका सूचक है? बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, अरब सागर का? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हिंद महासागर का। जो रत्नाकर नामक सूचक है वो हिंद महासागर का है। आपको बता दूं, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली जो सामग्री निम्न में से कौन सी है? टंगस्टन, निकेल, क्रोमियम या प्लेटिनम? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो टंगस्टन है, यानी टंगस्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? यानी कि तो ये किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक इसके लिए सूचना तकनीक को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? जो पेनिसिलिन है वो किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? कवक से, विषाणु से, अमीबा से या प्रोटोजोआ से? तो ये कवक से प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन कवक तथा फफूंद से प्राप्त होता है। इसकी खोज आपको बता दूं 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसे 1928 में की थी। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसके पृथक करता है? यानी कि तो किसको करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं तो इसका सी होगा। यानी कि जो 10 डिग्री चैनल है वो यानी कि अंडमान को निकोबार द्वीप से, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की हम बात करें तो भारत के मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव को अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल यानी कि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव से अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रंगराजन समिति का गठन निम्न में से किसके लिए किया गया था? विनिवेश, कर सुधार, विदेश व्यापार या बैंकिंग सुधार? तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 का वो ए होगा,
यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। आपको बता दूं भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपकरणों के शेयरों के पूंजी विनिवेश के लिए रंग राजन समिति की गठन की गई और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1993 में सौंपी थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ये समितियां पूछ ली जाती हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यानी कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। इसमें से कौन सा है जो ऑप्शन में दिया है जो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। आपको बता दूं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य की सीमा जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। आपको बता दूं तेलंगाना, ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अगर पूछ लिया जाता है ये भी क्वेश्चन, तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था और ये सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो साथियों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए विद एक्सप्लेनेशन। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और 10 बजे से हमारी जो हिंदी की भी क्लास आएगी उसे भी जरूर देखना। यानी कि जो हमारी 9 बजे और 10 बजे क्लास आती है, 9 बजे हमारी जीएस की क्लास आती है और 10 बजे, और ये मॉर्निंग में आती है, ठीक है, और 10 बजे हिंदी क्लास आती है। और साथियों क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को जरूर शेयर करना। और आज की वीडियो में रखते हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।